सीधा सवाल न्यूज में आपका स्वागत है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पुलिस ने गिरोह के 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अज्ञात कारणों से बाड़े में आग, 20 बीघा गेहूं का सुखला हुआ खाक। आग से 3 भैंस भी झुलसी। अब खबर विस्तार से। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कीर्ति स्तंभ स्थित मल्लीनाथ जैन मंदिर सहित 3 मंदिरों में हुई चोरियों का कोतवाली पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने गिरोह के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर भगवान शांतिनाथ और महावीर स्वामी की प्रतिमाएं व आभा मंडल बरामद कर लिए हैं। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के अनुसार अप्रैल के 16 से 17 की रात दुर्ग के मल्लीनाथ जैन मंदिर, अप्रैल के 26 से 27 को कैलाश नगर के रामेश्वर महादेव और अप्रैल के 29 से 30 को चामटी खेड़ा के द्वारकाधीश मंदिर के ताले तोड़कर मूर्तियां, चांदी के छत्र, आभूषण, सिंहासन और दानपात्र से नकदी चोरी कर ली गई थी। वहीं मल्लीनाथ जैन मंदिर में हुई वारदात की रात 220 kV GSS में ब्लास्ट होने से शहर की बिजली गुल थी। अभय कमांड कैमरे और निजी संस्थानों के कैमरे भी इन्वर्टर खत्म होने से बंद थे। बदमाशों ने हालात का फायदा उठाकर मंदिर के 5 ताले तोड़ दिए और मूर्तियों सहित चांदी के छत्र, 3 आभा मंडल, दानपात्र साफ कर दिया। मौके पर तैनात 2 चौकीदारों को भनक तक नहीं लगी। वारदात के बाद एसपी मनीष त्रिपाठी, एएसपी सरिता सिंह के निर्देश पर कोतवाली थाना प्रभारी तुलसीराम ने अलग अलग टीमें गठित की। टीमों ने 20 दिन तक घटनास्थल के आसपास के रास्तों का निरीक्षण किया, सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगाले और मुखबिरों से जानकारी जुटाई। शक होने पर मिठूलाल नायक निवासी पेम्बिया का खेड़ा निम्बाहेड़ा पर निगरानी रखी गई। वह पिछले 1 माह से दिवाकर नगर में किराए के कमरे में रह रहा था। उसे साथियों सहित डिटेन कर पूछताछ की तो वारदात कबूल कर ली। जांच के दौरान मानपुरा मुख्य मार्ग पर लगे कैमरे में रात करीब 4 बजे एक कुत्ता दुर्ग की ओर मुंह कर भौंकता दिखा। टीम ने आगे के कैमरों की जांच की तो 3 लबाई पर कुछ संदिग्ध दिखे। उसी आधार पर पुठोली, आजोलिया का खेड़ा सहित कई गांवों में छानबीन की गई और मास्टरमाइंड मिठूलाल नायक तक पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में मिठूलाल नायक, कन्हैयालाल नायक, राजमल कामड़, प्रकाश खारोल और हिम्मत सालवी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने कैलाश नगर के रामेश्वर मंदिर, चामटी खेड़ा के द्वारकाधीश मंदिर और फतेहनगर के खाटू श्याम मंदिर में चोरी कबूल की है। 5 अन्य बदमाशों की तलाश जारी है। इस पूरे खुलासे में कांस्टेबल प्रहलाद, बलवंत सिंह और सुनील चौधरी की विशेष भूमिका रही। टीम में एसआई महें। शुरू कर दें जब आप बताएंगे। शुरू सर, किस तरह का मामला है, क्या घटनाक्रम और किस तरीके का? देखिए, जैसे शहर को ध्यान होगा कि 16 और 17 की रात जो सबसे प्राचीन किला है और किले के अंदर एक कीर्ति स्तंभ के पास में मल्लीनाथ जैन मंदिर है, उसमें चोरी हुई थी और उसमें 2 महावीर स्वामी की मूर्ति और शांतिनाथ भगवान की मूर्ति चोरी हुई थी। कुछ चांदी के छत्र और कुछ चीज़ों अन्य चोरी भी हुई थी। अभी हम इसकी तफ्तीश कर ही रहे थे कि उसके तुरंत बाद शहर के अंदर जो कैलाश नगर में रामेश्वर महादेव है, उसमें 27-28 अप्रैल के आसपास एक चोरी हुई थी। ये भी मंदिर था, यहाँ भी छत्र और अन्य चीज़ें चोरी हुई थी। इसके साथ साथ 29 और 30 तारीख को अप्रैल में ही तीसरा चामटी खेड़ा के द्वारकाधीश मंदिर के अंदर भी कुछ चोरियाँ हुई थी। तो लगातार सीरीज ऑफ टेम्पल थेफ्ट हुए थे, जिसके अंदर न केवल हमारे को ऐसा लग रहा था कि कोई एक प्रकार के लोग हैं, लेकिन समाज में और जनता में हमारी प्रतिष्ठा भी आंच पर थी। तो पास में काफ़ी लोग ने हमको कुछ छोटी छोटी सूचनाएं भी दी। बहुत ही बारीक लोगों के हमारे सहयोग हमको मिला है, जिसमें उनके किसी एक रात में किसी एक आदमी को किसी एक स्थान पर देखा गया और धीरे धीरे जब हम देख रहे थे तो हमें कुछ ऐसे व्हीकल मिले जिनकी लोकेशन उस रात भी वहाँ थी जहाँ लोगों ने बताया और उसके कुछ दूरी इलाके में भी थी।
तो इस प्रकार से हमने कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए लगभग आज 8 तारीख तक हम इस चीज़ को कर पाए और इस पे न केवल आप सभी का सहयोग हमको मिला, स्थानीय लोगों को बहुत सहयोग मिला और हमारे पास में अब इस समय पूरी सूची है किस ग्रुप ने किस मंदिर में चोरी की और वहाँ से क्या क्या सामान, लगभग हम सामान रिकवरी कर चुके हैं और कुछ सामान जो है वो हम अभी अरेस्ट में उन लोगों ने अपनी लोकेशंस बताई है उसमें हम रिकवर कर रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने इस चोरी के माल को खरीदा है उनको भी इसमें मुलजिम बनाने वाले हैं। जिन लोगों ने इन शातिर ग्रुप ऑफ पीपल को शरण दी है या इन स्थानीय लोगों ने उनकी मदद करी है, उनको ठहराया है, उनके विरुद्ध भी में हम आवश्यक नियमानुसार जो भी कानूनी कार्रवाई हम जरूर करेंगे। कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? अभी हम हार्डली अभी इस समय 5 लोगों को हम ले आए हैं और हम उनको आज पर अरेस्ट कर रहे हैं 5 लोगों को। इसके अलावा ग्रुप और भी हैं इसमें, अभी स्टेप 1 है ये, इसके बाद भी हम आगे बढ़ रहे हैं। भदेसर उपखंड के बेगमिया गांव में आग लगने से 20 बीघा गेहूं का चारा जलकर राख हो गया। इस घटना में 3 भैंसें बुरी तरह झुलस गईं, जिनका पशु चिकित्सालय में प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। समाज सेवी एवं टेंट व्यवसायी पप्पू लाल गाडरी ने बताया कि बेगमिया निवासी उद्यलाल गाडरी पुत्र केलीराम गाडरी के बाड़े में रोज की तरह लगभग 15 से 20 पशु बंधे हुए थे। बाड़े में पशुओं के लिए गेहूं का चारा सुखला भी रखा था। अज्ञात कारणों से बाड़े में अचानक आग लग गई, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। आग लगने की सूचना पर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर पहुंचे। खेत मालिक सहित अन्य ग्रामीणों ने आग के बीच बाड़े में घुसकर बंधे पशुओं की रस्सियां काटी और उन्हें आजाद किया। इस दौरान 3 भैंसें गंभीर रूप से झुलस गईं। घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। भदेसर उपखंड मुख्यालय पर फायर ब्रिगेड न होने के कारण लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित मंडफिया सांवलियाजी से दमकल पहुंची और आग पर काबू पाया। दमकल पहुंचने से पहले ही पशुओं का चारा और गेहूं का सुखला लगभग पूरी तरह जलकर नष्ट हो चुका था। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि आग खेत से गुजर रही 11 केवी बिजली लाइन में फॉल्ट होने के कारण लगी होगी, क्योंकि बाड़े के पास से ही यह लाइन गुजरती है। झुलसी हुई भैंसों की हालत गंभीर बनी हुई है। खेत मालिक ने उचित मुआवजे के साथ साथ झुलसे हुए पशुओं के इलाज की भी मांग की है। सूचना पर तहसील मोबाइल यूनिट 1962 से डॉक्टर अशोक बुरी, पशुधन निरीक्षक लहरूलाल और पशु चिकित्सालय भदेसर से मुकेश पंवार ने मौके पर पहुंचकर पशुओं का उपचार किया।